हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि एक तो ट्रांसलेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ कि कोई भी दिमाग में आपके हिंदी में लाइन आती है तो उसको आप एज इट इज ट्रांसलेट अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो उससे पहले हमें उसको एक ट्रांसलेट करने लायक लैंग्वेज में तोड़ना होता है और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो स्टार्टिंग में फॉलो करना होता ही है। इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बताता कोई नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद उनको ये चीज़ समझ में खुद नहीं आती होगी कि ट्रांसलेट करना होता है दिमाग में पहले और फिर हम उसको ग्रामेटिकली करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, यकीन नहीं होता मैक्स मर गया। अब जो ये पहला सेंटेंस है, यकीन नहीं होता, अगर मैं इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करूंगा कि यकीन नहीं होता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा कि मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती, ठीक है, या कर सकता। ठीक, सो ये कैन वाला सेंटेंस बना कि मैं यकीन नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट बिलीव। सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। डूअर आई, मेन वर्ड कैन, फिर नॉट, फिर बिलीव, जो एक्शन है बिलीव। सो आई कैन नॉट बिलीव मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं होता। मैक्स मर गया, ठीक है। सो मैक्स मर गया मतलब ये हमारा, या तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, मैक्स हैज पास्ड अवे, या फिर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दो। मोस्टली आपको इस तरीके का सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेगा। ठीक है, डाइड लगा सकते हैं, डाई, ठीक है, वो लगा सकते हैं मरने के लिए। ठीक, लेकिन आप एक और चीज सीखो, एक फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, पास अवे। अब पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मर जाना। ठीक है, सो मैक्स पास्ड अवे, तो ये सेकंड फॉर्म लगी क्योंकि डिड छुपा हुआ है। तो पूरा सेंटेंस बना, यकीन नहीं होता मैक्स मर गया। आई कैन नॉट बिलीव, आई कैन बिलीव मैक्स पास्ड अवे। ठीक है, हम हाई स्कूल से दोस्त हैं, या फिर हम हाई स्कूल से दोस्त थे। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो ये ऐसा सेंटेंस ना कल भी आया था, जो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है उसमें भी ऐसा ही सेंटेंस आया था। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, मतलब ये जो है लगा हुआ है, हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं कि हम हाई स्कूल से दोस्त हैं, लेकिन अब वो मर गया तो वो थे हो गया। पहली बात तो ये समझ में आएगी कि हिंदी में भी हम ये बोल सकते हैं कि हम हाई स्कूल से दोस्त थे। तो इस सेंटेंस को, एक्शन तो कोई है नहीं इसमें, तो इस सेंटेंस को आप चाहो तो सिंपल पास्ट में बना सकते हो कि वी वर फ्रेंड्स। ठीक है, वी वर फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल, इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंस का यूज हो जाएगा वर के साथ भी। सो वी वर फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल, ऐसे ऐसे भी बन जाएगा, आपको यह सेंटेंस इस तरह से मिलेगा भी। और दूसरा मैंने कल भी बताया था, ऐसे सेंटेंस में आप हैज बीन हैव बीन का यूज कर सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप ये बोलोगे सर हैज बीन हैव बीन आएगा तो यहाँ पे एक्शन में आईएनजी भी होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक टाइम का एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं आई हैव बीन अपसेट फॉर 4 days, कि मैं 4 दिन तक उदास रहा। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्शन नहीं है, मैंने एक स्टेट ही बताई है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक तो ये बोलता हूँ कि आई वॉज अपसेट फॉर 4 days। ठीक है, या फिर मैं बोलूं आई हैव बीन, तो वो दोनों चीजें एक चीज बताएंगी। हैव बीन जो सेंस देगा कि उस अंतराल, उस टाइम के दौरान, ठीक है, इतने टाइम के लिए, वो वाला सेंस आएगा। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में भी हम हाई स्कूल से दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल, या फिर वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल मतलब वही 10th वाला। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तो हम हाई स्कूल से दोस्त थे, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल। हमने बात की और एक हफ्ते में मिलने की योजना बनाई। ठीक है, अब 2 सेंटेंस है और दोनों ही इसमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हमने बात की, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन आएगा। तो डूअर कौन है, हम, वी, फिर आता डिड, फिर बात करने के लिए टॉक। सो वी डिड टॉक आता, लेकिन सेंटेंस हमने क्या बनाया, वी टॉक्ड, क्योंकि डिड छुप गया अगर सिंपल है तो। अगर यहां पे नेगेटिव होता तो वी डिड नॉट टॉक आ जाता, लेकिन यहाँ पे डिड छुपा हुआ है। हमने बात की, वी टॉक्ड, और एक हफ्ते में मिलने की योजना बनाई। अब योजना बनाना ये यहाँ पे है एक्शन, तो योजना बनाना प्लान करना, मतलब प्लान भी एक एक्शन ही है। आई एम प्लानिंग, ठीक है, इस तरीके से कि मैं योजना बना रहा हूं, तो योजना बनाना प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो दोबारा डूअर का यूज कर सकते हो, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि डूअर एक ही है, कि हमने बात की और प्लान किया मिलने के लिए। तो 2 बार, जैसे मैंने हिंदी में भी नहीं लगाया कि हमने बात की और एक हफ्ते मिलने की योजना बनाई, मैंने दोबारा हम नहीं लगाया ना। आप इंग्लिश में भी सेम चीज कर सकते हो, 2 बार आपको वी लगाने की जरूरत नहीं है। वी टॉक्ड एंड
प्लान टू मीट, ठीक है, पूरा होता वी प्लान्ड टू मीट, लेकिन मैंने वी हटा दिया क्योंकि स्टार्ट से लगा हुआ है। सो वी टॉक्ड, हमने बात की, एंड प्लान टू मीट, और मिलने की योजना बनाई इन अ वीक, ठीक है। इन अ वीक का मतलब एक हफ्ते में, आप यहाँ पे विद इन अ वीक भी बोल सकते हैं, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, हमने बात की और एक हफ्ते में मिलने की योजना बनाई। वी टॉक्ड, वी हैड अ वर्ड, ये भी आप बोल सकते हो, और एक हफ्ते में मिलने की योजना बनाई, एंड प्लान टू मीट इन अ वीक। तो प्लान की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे प्लान। क्या तुम्हें लगता है कि उसके मन में आत्मघाती विचार थे? अब आत्मघाती विचार क्या होते हैं? सुसाइडल थॉट्स, मतलब सुसाइड करने के लिए, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सुसाइडल थॉट्स होते हैं आत्मघाती विचार, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का यूज किया जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें लगता है, मतलब क्या तुम सोचती हो। लगता कैसे है? सोचने से। यहाँ वाला जो लगना है वो सोचने वाला लगना है। ऐसे लगने इस वाले वीडियो में एक दो और आएंगे, ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है मतलब क्या तुम सोचती हो। अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और क्वेश्चन कौन सा है? जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए, क्वेश्चन आए कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें लगता है, यू थिंक, यहां पे डू छुपा हुआ है। अब मैंने बोला क्या तुम्हें लगता है, तो डू सबसे पहले आ जाएगा। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचती हो, उसके मन में आत्मघाती विचार थे, ठीक है। अब ये चीज भी मैंने क्या बताई हुई है आप लोगों को, कोई चीज अंदर होना, मतलब जो हम हैज हैव वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, ये सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं। कि क्या वो अपने मन में ये चीज रखता था, क्या उसके मन में ये चीज थी, क्या तुम ये चीज रखते हो मन में, क्या तुम्हारे मन में चीज है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ना कि उसके मन में आत्मघाती विचार थे, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का ही बनेगा। लेकिन आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो, दूसरे तरीके से, कि यहां पे हैव का यूज करते हैं कोई चीज होने के लिए, ठीक है। अब हैव की पास्ट फॉर्म हैड, या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ये समझ लो कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा क्योंकि पास्ट की बात चल रही है अंदर होने की, और कोई चीज रखने के लिए वो एक्शन के तौर पे हम हैव का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर होता है सो ही हैज आ जाता है क्योंकि डस छुपा हुआ होता है। अगर पास्ट सेंटेंस है कि उसके अंदर वो चीज थी, तो हैड आ जाता है क्योंकि उसके हैव के अंदर डिड छुपा हुआ होता है। तो हैव के अंदर डिड छुपा तो वो सेकंड फॉर्म बन गई हैड। तो ये हैड वाला सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट है, एक्शन इसमें हैव है, और सिंपल सेंटेंस है, तो हैव के अंदर डिड छुप के हैड बन गया। ही हैड सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। सो ही हैड सुसाइडल थॉट्स का मतलब उसके मन में आत्मघाती विचार थे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, क्या तुम्हें लगता है कि उसके मन में आत्मघाती विचार थे। डू यू थिंक ही हैड सुसाइडल थॉट्स, या फिर आप की के लिए दैट भी लगा सकते हो। डू यू थिंक दैट ही हैड सुसाइडल थॉट्स, क्या तुम्हें लगता है कि उसके मन में आत्मघाती विचार थे। इसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है के लिए मैंने दो तीन चीजें बताई होती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट द केस, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दिस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मैंने यहां पे बोल दिया नहीं ऐसा नहीं है, इट इज नॉट द केस, या फिर इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ना, इट्स नॉट द केस, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें एक्शन नहीं है, सिर्फ बोल रही कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले जिसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर उसकी क्या स्टेट और क्या कंडीशन है। तो बात चल रही है ऐसे की, ऐसा नहीं है, तो इट, उसके बाद इज क्योंकि सिंगुलर है, इट इज, उसके साथ नॉट, फिर वो क्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो द केस, बात के लिए थिंग भी लगा सकते हो, इट्स नॉट द थिंग, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट देखते हैं, वो भावुक था, ये करिए हाँ वो भावुक था। अब भावुक का मतलब क्या होता है, इमोशनल, ठीक है। हाँ यस वो भावुक था। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, जहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की बात बताई जा रही है कि उसकी कंडीशन स्टेट क्या थी। तो रूल क्या बोलता है सिंपल का हमारा, पहले जिसके बारे में बात हो रही है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसकी क्या कंडीशन थी, क्या स्टेट थी, ठीक है। तो वो भावुक था, किसके बारे में बात हो रही है, वो, ही, फिर क्या आएगा, ही के साथ वॉज या वर्ब में से वॉज, फिर क्या था वो, भावुक, इमोशनल। सो ही वॉज इमोशनल, यस ही वॉज इमोशनल, हाँ वो भावुक था, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। अब देखो ऐसी चीज, मतलब कोई चीज हो गई, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा लगाने के लिए मैंने जो वुड की अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि हम जब एक कोई गैस करते हैं, उस चीज में हम वुड का यूज करते हैं। आप कैन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वुड एक ज्यादा
करेक्ट वहां पे वर्ड होता है यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ही कैन नॉट कमिट सुसाइड। सुसाइड करने को हम कमिट सुसाइड, डू मत लगाना, कमिट होता है वो। सो ही कैन नॉट कमिट सुसाइड, या फिर ही वुड नॉट कमिट सुसाइड, यार वो सुसाइड तो नहीं करेगा। इस तरीके से हम सिर्फ एक गैस कर रहे हैं, ठीक है, यार वो ऐसा तो नहीं करेगा, वो ही वुड नॉट डू दैट, मुझे कैसे पता होगा। अब ये गागी गे वाले सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक गैस करने वाले होते हैं, या वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग, तो ऐसी जगह ना वुड का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वो आत्महत्या तो नहीं करेगा, बट ही वुड नॉट कमिट सुसाइड। अब ये कह रहा है उसने पिछले हफ्ते किससे बात की। अब ये सेंटेंस 3-4 तरीके से बन सकता है। टू होम डिड ही टॉक लास्ट वीक, या फिर आप सीधा हु का यूज करो, ठीक है। हु आ गया पहले, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस है यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का वो क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, ठीक है। तो रूल क्या बताया है मैंने, जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसका रूल क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर डूअर, और फिर एक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे किससे, हु या फिर विद होम। फिर हमारा क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, डिड लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट है तो, सो हु डिड, फिर डूअर करने वाला, उसकी बात चल रही है हु डिड ही, फिर एक्शन टॉक, बात करने की बात चल रही है। सो हु डिड ही टॉक लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उसने किससे बात की, उसने पिछले हफ्ते किससे बात की, ठीक है। आप चाहो तो लास्ट वीक को पहले भी लगा सकते, लास्ट वीक हु डिड ही टॉक विद, फिर विद लग जाता, किसके साथ के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस बना उसने पिछले हफ्ते किससे बात की, हु डिड ही टॉक लास्ट वीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या उसे कोई परेशानी है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है क्या उसे कोई परेशानी हुई, सॉरी क्या उसे कोई परेशानी थी, या फिर क्या उसको कोई परेशानी हुई। तो यहाँ जो सेंटेंस है ये वही वाला है, कोई भी चीज़ हम अपने अंदर रखने की बात करते हैं, ठीक है, कि क्या उसके अंदर वो चीज़ थी। अगर प्रेजेंट की बात चल रही होती तो हैव का यूज हो जाता, ठीक है, सिंपल हैव का यूज होता। लेकिन अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, ठीक है। तो क्या उससे कोई परेशानी थी या फिर उसको कोई परेशानी हुई थी, ये वो वाला सेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस है पास्ट का और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ड है वो पहले आएगा, फिर हमारा डूअर आएगा, ठीक है। सो डिड आया पहले मेन वर्ड, फिर डूअर ही, फिर एक्शन। अब होने के लिए मैंने वही बताइए क्या उसके अंदर कोई चीज थी रखने के लिए, यहाँ पे एक्शन के तौर पे हैव का यूज किया जाता है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिर्फ एक एक्शन के तौर पे है। सो डिड ही हैव एनी ट्रबल, डिड ही हैव एनी ट्रबल, क्या उसे कोई परेशानी थी। अगर इसका जवाब देना हो कि हाँ उसे परेशानी थी तो डिड छुपेगा हैव के अंदर, ही हैड, तो ही हैड बन जाएगा। लेकिन यह सवाल है क्या उसे कोई परेशानी थी, डिड ही हैव एनी ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या उसे कोई परेशानी हुई, या फिर क्या उसे कोई परेशानी हुई थी, क्या उसे कोई परेशानी थी, डिड ही हैव एनी ट्रबल, ठीक है। अब ये देख कर तो नहीं लगता था उसे कोई परेशानी है। अब ये सेंटेंस बहुत ध्यान से समझो, मैंने वही चीज कल भी बताई थी कि कोई चीज लगना और कैसे लग रही है, देख के लग रही है, सुन के लग रही है, सोच के लग रही है, टेस्ट करके लग रही है, तो वो चीजें ना अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर मुझे कोई चीज टेस्ट करके लग रही है, तो अगर मैंने बोला कि ये चॉकलेट की तरह लग रही है, सो इट टेस्ट्स लाइक चॉकलेट, ये चॉकलेट की तरह लगती है, ठीक है। ऐसे कोई चीज देख के लग रही है, ठीक है, तो या तो लुक हो गया, यू लुक लाइक हिम, तुम उसकी तरह लगते हो, या फिर एक सेंस हो गया कि यार देखकर ऐसा सेंस नहीं आता था, ठीक है। सो वो वहां पे हम सीम का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि देखकर तो नहीं लगता था, तो ये जो सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट सीम, ठीक है, मतलब उसको देखकर नहीं लगता था, सो ही डिड नॉट सीम, ठीक। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट कि उसको देखकर नहीं लगता था, ही डिड नॉट सीम, कि उसे कोई परेशानी है, ही डिड नॉट सीम टू हैव एनी ट्रबल। अब यहाँ पे हैव इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि उसे कोई परेशानी है। ये जो छोटा सा सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है कि उसको देखकर नहीं लगता था कि उसको कोई परेशानी है, ठीक है। अगर आप इसको पास्ट में लगाना चाहो, ही डिड नॉट सीम टू हैड एनी प्रॉब्लम, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, देखकर तो नहीं लगता था कि उसको कोई परेशानी है, ही डिडंट सीम टू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ही सीम, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि भाई ही लुक्ड लाइक ही इज एनी प्रॉब्लम, कि उसको लगता था देख के कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे नेगेटिव है वो कि ही डिडंट सीम टू हैव एनी प्रॉब्लम।
अब यहाँ कह रही है वो हमेशा की तरह सकारात्मक था। अब सकारात्मक क्या है? सकारात्मक होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। सो वो हमेशा की तरह सकारात्मक था। अब ऐसे सेंटेंस में आप चाहो तो यूज टू का यूज कर दो, ठीक है, या फिर आप ये सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनाओ। सिंपल प्रेजेंट में इसमें आपको सिंपल पास्ट में इसमें आपको कोई एक्शन रखना ही नहीं है। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन बताई जा रही है, तो इसमें वॉज वर्ब का यूज होगा। अब ही की बात चल रही है तो वॉज लगेगा। तो रूल क्या कहता है हमारा, पहले किसके बारे में बात चल रही है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसकी क्या कंडीशन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा की तरह सकारात्मक था, ठीक है। सो किसकी बात चल रही है, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर्ब में से वॉज, ही के साथ वॉज, फिर क्या थी उसकी कंडीशन, सकारात्मक, तो ही वॉज पॉजिटिव। हमेशा की तरह हम लगाएंगे एज यूजुअल, ठीक है, लाइक ऑलवेज, आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सो ही वॉज पॉजिटिव एज यूजुअल। सो एज यूजुअल या फिर लाइक ऑलवेज दोनों सेम सेंस देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये करिए क्यों पूछा तुमने, ठीक है, तुमने ये सवाल क्यों पूछा, ठीक। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो रूल मैंने अभी भी बताया था कुछ सेंटेंस पहले ही कि रूल क्या कहता है, पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन और फिर एक्शन, ठीक है, ये आएगा। तो तुमने क्यों पूछा या फिर क्यों पूछा तुमने, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए वाई। फिर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, ठीक है, वाई के बाद डिड। फिर पर्सन किसकी बात चल रही है, तुम की, सो वाई डिड यू। अब एक्शन क्या है, पूछना, सो वाई डिड यू आस्क, तुमने क्यों पूछा। अब यहां पे कह रहा है उसने 10 मिलियन का कर्ज लिया और लौटाने में असफल रहा, ठीक है। सो उसने 10 मिलियन का कर्ज लिया, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है और ना क्वेश्चन है। तो क्या होगा, डिड छुपेगा और सेकंड फॉर्म आएगी। ही डिड टेक आना चाहिए था कि डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ही डिड टेक, लेकिन आएगा क्या, ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड छुपेगा सिंपल में। सो ही टुक, उसने लिया था क्या, 10 मिलियन डेट्स। अब ये डेट्स क्या है, ये है कर्ज, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डेट्स नहीं है, वो है डेट्स, ठीक है। सो ही टुक 10 मिलियन डेट्स, उसने 10 मिलियन का कर्ज लिया और लौटाने में असफल रहा, ठीक है, और लौटाने में असफल रहा। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में ही बना दो, एक्शन लगा के, असफल होना एक एक्शन लगा सकते हो, या फिर आप इसको सिंपल पास्ट में बना सकते हो, एंड ही वॉज फेल्ड टू रिटर्न ऐसे बन जाएगा, या फिर एंड फेल्ड टू रिटर्न, और नहीं लौटा पाया, लौटाने में असफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फेल की सेकंड फॉर्म लगी है क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही काउंट हुआ है, एंड फेल टू रिटर्न, और रिटर्न करने में, वापस करने में, लौटाने में असफल हो गया, असफल रहा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उसने 10 मिलियन का कर्ज लिया और लौटाने में असफल रहा। ही टुक 10 मिलियन डेट्स, आप चाहो तो लोन भी लगा सकते हो, ही टुक 10 मिलियन डेट्स एंड फेल टू रिटर्न, एंड ही वॉज फेल टू रिटर्न ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये कह रहा है क्या तुम जानती थी कि उसे कलेक्टरों से समस्या थी, ठीक है, उसे कलेक्टरों से समस्या थी, क्या तुम जानती थी। जो पहला सेंटेंस है क्या तुम जानती थी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही है ये, और एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हाँ या ना वाला है। तो उसमें क्या होगा, मेन वर्ड पहले आ जाएगा। सो क्या तुम जानती थी, सो मेन वर्ड डूअर और एक्शन ऐसे बनेगा। सो मेन वर्ड डेड, डूअर यू, तुम की बात चल रही है, और एक्शन जानना, नो। सो डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था, क्या तुम जानती थी कि उसे कलेक्टरों से समस्या थी। अब समस्या फिर वही चीज कि कोई चीज होना, अपने अंदर होना, वो चीज। तो हैज हैव वाले, सॉरी, सिर्फ हैव वाले सेंटेंस होते हैं, डज छुपता है तो वो हैज बन जाता है, डिड छुपता है तो वो हैड बन जाता है, ठीक है। तो ये वो वाला सेंटेंस है, उससे कलेक्टरों से समस्या थी। अब ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, कोई चीज होने के लिए हम हैव का यूज करेंगे। सो ही डिड हैव प्रॉब्लम्स, ये आना चाहिए था कि डूअर प्लस मेन वर्ड, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ये आना चाहिए था कि ही डिड हैव, ये आना चाहिए था, ही डिड हैव प्रॉब्लम्स। लेकिन बनेगा क्या, ही हैड, हैड क्या है, हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है। सो ही हैड प्रॉब्लम्स, उसे समस्या थी विद कलेक्टर्स, कलेक्टरों से, ठीक है। ऐसे कलेक्टर्स कौन है, मतलब जो पैसा मांगने के लिए आते होंगे, कलेक्ट करने के लिए, तो उसे कलेक्टरों से समस्या थी, ही हैड प्रॉब्लम्स विद कलेक्टर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या तुम जानती थी कि उसे कलेक्टर समस्या थी, डिड यू नो ही हैड प्रॉब्लम्स विद कलेक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसने बोल लिया नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो पास्ट सॉरी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती हूं वाला, कि नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। सुनो, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। डूअर आई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं की बात चल रही है, आई मेन वर्ड डू, नॉट एक्शन क्या है, जानना, नो या फिर नहीं पता। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग अबाउट इट। या फिर आप इसको सिंपल अगर बनाना चाहो, सो आई नो नथिंग अबाउट इट, ऐसे भी ये सेंटेंस बन जाएगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन आई डोंट नो नथिंग अगर लगाओगे तो वो गलत है, क्योंकि नथिंग अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव लेकर चल रहा है। सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट या फिर आई नो नथिंग अबाउट इट, इस तरीके से बनेगा। वो कौन सा दस्तावेज लेना चाहता था, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो कौन सा दस्तावेज लेना चाहता था। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दस्तावेज लेना चाहता था, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी में से है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि कितना छोटा होगा, मतलब जो मैं एक सिनेरियो बोल रहा हूँ कितना बड़ा होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं डॉक्यूमेंट, जो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट का यूज किया है मैंने, चाहो तो विच का भी कर सकते हो अगर कंफ्यूज करे। मैंने वही बताया है कि चीजों के लिए हम व्हाट या विच का यूज करते हैं, अगर कोई बात है उसके लिए व्हाट का यूज करते हैं, अगर कोई इंसान है, जो इंसान, वो कौन सा इंसान, तो हम हु का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे विच का कर सकते हो, लेकिन एक सेंस यहाँ पे ये है कि जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट, तो मेरे आगे पॉसिबिलिटीज की बहुत सारी मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। तो व्हाट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट वो लेना चाहता था, अब वो लेना चाहता था, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुपेगा, सिंपल है। ही वॉन्टेड टू टेक, ठीक है, वांट के अंदर डिड छुपा हुआ है, ही वांटेड टू टेक, वो लेना चाहता था। अगर होता वो नहीं लेना चाहता था, तो व्हाट डॉक्यूमेंट ही डिड नॉट वांट टू टेक आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है तो डिड छुपा है और सेकंड फॉर्म लगी है। व्हाट डॉक्यूमेंट ही वांटेड टू टेक, वो कौन सा डॉक्यूमेंट लेना चाहता था। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर नेक्स्ट सवाल अगले ने पूछा, वो कौन सा दस्तावेज लेना चाहता था, ठीक है। नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, व्हाट डॉक्यूमेंट ही वांटेड टू टेक। नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहां पे जब सवाल मैंने पूछा, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिससे मैंने सवाल पूछा उसके पास डॉक्यूमेंट्स एक क्वांटिटी में है कि मेरे पास 100 है, 50 है, तो ये विच बोलेगा, ठीक है। यहां पे ये सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये इसने बोला डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा। अब कौन सा, मैंने ये चीज कल भी वीडियो में बताई थी, हम वन का यूज करते हैं, कौन सा वाला, वो जो वाला वाला सेंस आता ना, तो विच वन, विच डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं बोलूं काला वाला बैग मेरा है, सो द ब्लैक वन इज माइन, ठीक है, तो वन हम वैसे लगाते हैं, तो कौन सा वाला, कौन सा, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक लिमिटेड ही होंगे डॉक्यूमेंट, इसलिए इसने विच लगाया। सो डॉक्यूमेंट विच वन, कौन सा वाला, कौन सा डॉक्यूमेंट। अब इसने दिखाया ये रहा उसका नोट, नोट मतलब उसने जो लिखा हुआ था, ये रहा उसका नोट। अब जब हम कहीं भी इस तरीके से बोलते हैं ना, ये रहा, ये लो, तो ये चीज मैंने बताई भी हुई है, हेयर का यूज हम करते हैं, ठीक है। हेयर इज हिज नोट, कि उसका नोट यहां है, हिज नोट इज हेयर। ऐसे अगर मैं बोलूंगा तो मैं बस बता रहा हूं, ठीक है, कि उसका नोट यहां है, हिज नोट इज हेयर। लेकिन जब मैं किसी को दे के दिखा के कुछ बोलता हूं ना कि ये रहा उसका नोट, ये लो, सो हम हेयर को पहले लगा देते हैं। अगर कंफ्यूज करें तो आप स्टार्टिंग के लिए हिज नोट इज हेयर इस तरीके से ही बोलो, लेकिन ये लो, हेयर यू आर, हेयर दिस ग्लासेस, कि ये रहा ये ग्लास, ऐसे हम बात करते हैं। सो हेयर इज हिज नोट, तो हेयर के बाद आई कि हमारी हेल्पिंग वर्ब ऐसी चीजों में, जैसे हम बोल देते हैं ना हेयर आर यू, कि यहां हो तुम, ऐसे। सो हेयर इज हिज नोट, कि ये रहा उसका नोट, उस पर लिखा हुआ है लूसिया से दस्तावेज लेने हैं। अब देखो ये चीज बताई हुई है कि कोई चीज करनी है, ठीक है, मुझे कोई चीज करनी है। अब उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मुझे मन से करनी है, मजबूरी में करनी है, जरूरत है इसलिए करनी है। तो अगर मुझे मन से करनी है तो वहां आएगा वांट टू, अगर मुझे मजबूरी में करनी है तो वहां पे हैव टू, अगर जरूरत से करनी है तो नीड टू। जैसे मुझे पानी पीना है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना है, सो आई नीड टू, वो एक जरूरत है कि आई नीड टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से। सो लूसिया से दस्तावेज लेने हैं, तो ये नीड टू आएगा। यहाँ पे मैंने पर्सन मेंशन नहीं करा, वरना आई नीड टू आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है हिंदी में भी कि लूसिया से दस्तावेज लेने हैं। सो नीड टू टेक डॉक्यूमेंट फ्रॉम लूसिया,
ठीक है। सो नीड टू टेक डॉक्यूमेंट फ्रॉम लूसिया, लूसिया दस्तावेज लेने हैं। अब ये करिए, ये छुट्टी से संबंधित हो सकता है। अब संबंधित के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिलेट, ठीक है, रिलेट, ठीक है। सो किसी चीज से रिलेट है तो वो रिलेटेड बन गया, ठीक है, कि क्या ये उससे रिलेटेड है, मतलब उससे रिलेट किया हुआ, उससे रिलेट हुआ। तो मैंने वही चीज बताई है, दीवार पेंटेड है, दीवार पेंट नहीं है, दीवार पेंट की हुई है, तो दीवार पेंटेड, द वॉल इज पेंटेड, ठीक है। सो किसी से रिलेट हुआ रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड है, उससे रिलेट हुआ है, ऐसे। सो ये छुट्टियों से संबंधित हो सकता है। अब सकता है वाला सेंस आ रहा है, कैन का यूज करेंगे हम, ये चीज मैंने बताई है। लेकिन जब हम कैन पॉसिबिलिटी के लिए यूज करें, एक परमिशन के लिए यूज करें, तब हम कैन, मे, माइट, मस्ट इनका यूज कर सकते हैं। कैन 50-50, मस्ट काफी ज्यादा 90%, मे भी 50-50 चलता है, और माइट बहुत कम है कि 10-15%। तो यहां पे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये छुट्टियों से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो माइट बी होने के सेंस के लिए, तो हो सकता है होने वाले सेंस के लिए बी का हम यूज करते हैं, ठीक है। वो अपने कमरे में हो सकता है, ही माइट बी इन हिज रूम, ठीक है, ऐसे। सो ये छुट्टियों संबंधित हो सकता है। इट माइट बी वैकेशन रिलेटेड, ठीक है, वैकेशन से रिलेट हुआ, सो वैकेशन रिलेटेड, सो इट माइट बी वैकेशन रिलेटेड, ये छुट्टियों संबंधित हो सकता है। अब यह सवाल पूछ रहा है, वो मतलब ये बता रही है, सॉरी, वो छुट्टी पर जा रहा था, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मतलब रहा था, रही थी। सो इसमें वॉज वर्ब का यूज होगा, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमारे दिमाग में आए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी आए, रहा था, रहा होगा, रहा है, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये तो आना ही चाहिए दिमाग में। तो वो छुट्टियों पर जा रहा था, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। रूल क्या बोलता है? डूअर, फिर मेन वर्ड, फिर एक्शन। डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड क्या लगेगा? ही के साथ वॉज। एक्शन क्या है? जाना, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो ही वॉज गोइंग, छुट्टियों पर, ऑन वेकेशन। सो ही वॉज गोइंग ऑन वेकेशन, वो छुट्टी पर जा रहा था। अब इसने पूछा कब, सॉरी कहां और कब तक के लिए, ठीक है। सो कहां मतलब वेयर, और कब तक के लिए। अब कब तक के लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, कि कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मच टाइम, आप ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर हाउ लॉन्ग यूज करेंगे, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन दिल्ली, कि तुम कितने समय के लिए दिल्ली में रहने वाले हो, ऐसे। तो कहां और कब तक के लिए, वेयर एंड फॉर हाउ लॉन्ग। अब ये पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास वो दस्तावेज है, मतलब वही चीज, रखने वाली सेंस आ गया, रखने वाला, तो यहां पे हैव का यूज होगा उस सेंस के लिए। सो क्या तुम्हारे पास वो दस्तावेज है, सेंटेंस ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, कि क्या तुम रखती हो। अगर सिंपल होता तो डू छुप जाता, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो रूल क्या बोलता है? मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। मेन वर्ड यहां लगेगा डू, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, क्या आएगा? डू पहले लग गया, ठीक है। सो डू, फिर हमारा डूअर, करने वाला कौन है? तुम। सो डू यू। अब यहां पे कहा पास होने के लिए दस्तावेज है, हैव का यूज होगा। सो डू यू हैव दैट डॉक्यूमेंट, क्या तुम्हारे पास वो दस्तावेज है? डू यू हैव दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर ये बोले कि मेरे पास है, तो आएगा यस आई हैव। अगर मैं बोलूं कि उसके पास है, तो होगा ही हैज। हैज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे डस छुपा हुआ है हैव के अंदर, और वो हैव का हैज बन गया, ठीक है, क्योंकि हैव से कुछ नहीं होता है, हैव के साथ में एस लगा दोगे वो नहीं, हैज बन जाएगा वो। तो क्या तुम्हारे पास वो दस्तावेज है? डू यू हैव दैट डॉक्यूमेंट। अब ये करिए, मुझे असल में याद नहीं है, मतलब मुझे वो चीज याद नहीं है। अब ये भी चीज वही आ रही है कि अपने अंदर वाली चीज, कि वो चीज याद नहीं है मतलब अंदर नहीं है, एक वैसी वाली चीज है। तो ये सेंटेंस भी डू वाला, मतलब कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, कि मतलब मैं इस चीज को याद नहीं रखती हूँ, वो वाला सेंस कि मुझे याद नहीं है। तो ऐसी चीजों में जो हम अपने अंदर की बात करें, ठीक है, इस तरीके की जब हम बात करें कि उसे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, ऐसी हम बात करें, वह खुश नहीं है, ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से बोल दोगे ही इज नॉट, ठीक है, ही डोंट फील गुड, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। सो मुझे असल में याद नहीं है, आई डू नॉट एक्चुअली रिमेंबर। एक्चुअली का यूज है पे असल के लिए किया गया है, ठीक है, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, ठीक है, कि मुझे असल में याद नहीं है। अब ये पूछ रहे क्या वो इतना जरूरी है,
क्या वो इतना ज़रूरी है। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, ना तो अपने अंदर की कोई चीज़ चल रही है, ना ही इसमें कुछ एक्शन है। ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट है कि क्या वो इतना ज़रूरी है, मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में बात चल रही है, सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर लगेगा। डॉक्यूमेंट की बात चल रही है, सिंगुलर की बात चल रही है, तो इज लगेगा। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा मेन वर्ड, सो इज। फिर उसके बाद किसकी बात चल रही है और उसकी स्टेट, वो एंड में। तो इज आया सबसे पहले, किसकी बात चल रही है, वो, वह की। सो इज दैट इतना जरूरी, ये है उसकी कंडीशन। सो इज दैट सो इंपॉर्टेंट, कि क्या वो इतना जरूरी है। तो सो का यूज यहाँ पे इतने के लिए किया गया है, ठीक है। इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वो बहुत जरूरी है, लेकिन इतने के लिए मैंने बोला सो। इज दैट सो इंपॉर्टेंट, जैसे सो मच का सेंस आता है ना, सो मच कि इतना, वो वाला। सो इज दैट सो इंपॉर्टेंट, क्या वो इतना जरूरी है, ये सेंटेंस बना। तो ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।